हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का थ्योरी लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 10 L10 रहेगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो किस टाइप का मोशन एग्जीक्यूट करेगा, कब वो स्ट्रेट पाथ में जाएगा, कब वो पैराबोलिक पाथ में जाएगा, वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ था। फिर हमने एक न्यूमेरिकल का वीडियो बनाया, ठीक है, उसी को रिलेटेड। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हैं? बेसिकली क्या होता है, हम अभी तक जो पढ़े कूलॉम्स लॉ वगैरह जो भी पढ़े, हम उसमें क्या किए, पॉइंट चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे। बात समझ रहे ना? छोटे छोटे चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे। बट इन जनरल अगर आप बात करेंगे, चार्ज जो होता है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में कभी भी नहीं रहता। इन जनरल चार्ज हमेशा एक लार्ज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रहता है। वी नेवर हैव सम चार्ज जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रहे। अब छोटा छोटा चार्जेस ऐसे हम कंसीडर करते बट होते नहीं है। बात समझ रहे ना? एक बॉडी होगा, उसमें कुछ चार्जेस होंगे, तो वी जनरली टॉक अबाउट माइक्रोस्कोपिक चार्जेस। मैक्रो मतलब बहुत बड़ा बड़ा चार्जेस, चार्ज बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे वो जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा एंड हाउ टू कैलकुलेट फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बेस है। पहला बात ध्यान दीजिए, हम ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ही क्यों, बात समझिए ना। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो चार्ज है मेरा जनरली पॉइंट ऑब्जेक्ट में नहीं रहता। जब आप कूलॉम्स लॉ पढ़े, आपने क्या पढ़ा कि कूलॉम्स लॉ क्या है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है 1/4πε0 एप्सिलॉन r q1 q2/r², ऐसे आपने पढ़ा हुआ है। अब अगर चार्ज, बात समझिए, बहुत बड़ा सा एक बॉडी होगा तो आप कहां से लेंगे, कैसे फोर्स निकालेंगे, कैसे फील्ड निकालेंगे, वो सभी हेल्प होने के लिए, वो सभी हमें जानने के लिए हमें पहले वो बड़ा सा बॉडी में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो जानना जरूरी है। अब देखिए बात ये है, जब भी आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे, एक बॉडी में चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ध्यान से समझिए, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, एक बॉडी में चार्ज, अगर एक बॉडी कंडक्टर होगा, मैं आपको पहले से बोल रहा हूं, एक बॉडी अगर कंडक्टिंग बॉडी होगा देन हमेशा चार्ज कहां पे रहेगा ना, पूरा फैल जाएगा सबसे दूर वाला, बॉडी का जो सबसे दूर वाला पॉइंट में जाके रहेगा। ड्यू टू रिपल्सन फोर्स होगा एंड कंडक्टर का एक अपना प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को मूव करा पाएगा। सो अगर आप कहीं पे भी कंडक्टर में कहीं पे भी चार्ज देंगे देन द चार्ज विल गो एंड रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, हाँ कि ना, कंडक्टिंग बॉडी। बट अगर आप इंसुलेटर का बात करेंगे, चार्ज को आप जहां पे देंगे वहां पे ही वो टिका रहेगा, कहीं मूव नहीं करेगा, बिकॉज इंसुलेटर डजंट हैव दैट एबिलिटी। देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द सिमिलर चार्जेस व्हाट वी आर गिवन टू दैट इंसुलेटर। हम जो इंसुलेटर को फोर्स, जो चार्ज दिए हैं, वो चार्ज सिमिलर होगा। अगर लेट हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, वहां पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो हमने ऐसे बोला हुआ था कि इंसुलेटर में आप जहां पे चार्ज देंगे चार्ज वहां पे रह जाएगा, बट कंडक्टर में आप कहीं पे भी चार्ज दीजिए वो जाके फाइनली रुकेगा कहां पे ना, आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, दैट इज सरफेस ऑफ द बॉडी, है ना, सरफेस ऑफ कंडक्टिंग बॉडी। तो चार्ज हमेशा एक जगह पे नहीं रहता, चार्ज हमेशा ऐसे कंटिन्यूअसली मतलब फैला हुआ रहता है। कंटिन्यूअस में मतलब क्या, फैला हुआ रहता है। दैट्स व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नोन एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से समझिए, अगर आप लेट ये एक बॉडी है, सोचिए ये एक बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, चार्ज आप यहां पे देंगे तो चार्ज यहां पे नहीं रहता, चार्ज ऐसे फैल के रहता है, चारों तरफ फैल के रह जाता है। बात समझ रहे? दैट कंटिन्यूअस, उसको बोलते हैं चारों तरफ फैल के रहना, इज नोन एज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बात समझ रहे ना? अगर मैं आपको बात करूं, लेट एक पेपर में लेता हूं, देखिए लेट मैंने इस पेपर को लेके बात किया, ठीक है, लेट मैं यहां पे चार्ज दूंगा, बात समझिएगा, यहां पे चार्ज दूंगा, चार्ज एक जगह पे नहीं रहेगा, ऐसे चारों तरफ फैल के रहेगा,
अगर एक पॉइंट पे रह जाता चार्ज हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट चार्ज। बट एक पॉइंट पे चार्ज नहीं रहता, अगर उसके जगह जगह मिलता है वो फैल के रह जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है अलग अलग टाइप का होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है ना अलग अलग टाइप का होता है। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को आप क्या बोले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को आप क्या बोल रहे हैं रे भाई ना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए बॉडी इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। हाँ कि ना रे, समझ लो बात, समझो, कंटिन्यूअस हमेशा कंटिन्यूअस होता है, फैल के रहता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि चार्ज फैल के रहता है, बात समझिएगा, आप कंडक्टर में भी समझेंगे, इंसुलेटर में भी समझेंगे, दोनों आपको चाहिए। कंडक्टर में कहीं पे भी तो चार्ज जाके रहेगा सरफेस में, इंसुलेटर में कहीं पे भी तो जहां पे दोगे वहां पे रहेगा, कहीं मूव नहीं करेगा। बात ये, अब दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिफरेंट टाइप होता है, डिफरेंट टाइप होता है ना। कैसे आप बोले सर, ऐसे कैसे ना, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, कंडक्टर है ना, इंसुलेटर है ना, क्या है, डिपेंडिंग अपॉन दैट नेचर ऑफ मटेरियल एंड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, एंड किस पे, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एंड बेसिकली हमारे पास 3 टाइप का है, हम पढ़ेंगे। सो किस बेसिस पे हमने ये किया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ shape and size, shape and size of the body, of the body and nature of the material, material of the body। मतलब कंडक्टर है ना, इंसुलेटर है ना, सेमीकंडक्टर है ना, डाई इलेक्ट्रिक है ना, क्या है, उस बेसिस पे। एंड शेप एंड साइज, शेप एंड साइज का मतलब क्या है ना, बॉडी जो है एक लीनियर बॉडी है ना, एक 2 डायमेंशनल बॉडी है ना, एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल बॉडी है ना, क्या है एग्जैक्टली क्या है वो बॉडी। एक रॉड होगा, एक रॉड होगा, बात समझ रहे, एक रॉड होगा। लाइक मैं अगर बात करूंगा, देखिए बात समझिए, मैं अगर बात करूं जैसे ये वाला हो गया, ये एक रॉड हो गया, ये एक लेंथ हो गया, बात समझ रहे। इसको अगर मैं और भी लंबा कर दूं, इसका लेंथ के हिसाब से इसका जो एरिया हो जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा, बात समझ रहे। मैं एक पेपर पीस ले लूंगा, ये जैसे पेपर पीस हो गया, इसका देखिए कुछ लेंथ है कुछ ब्रेड्थ है, बट इसका जो थिकनेस का जब बात आएगा क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसका लेंथ है ब्रेड्थ है बट थिकनेस है बट बहुत ही ज्यादा कम है, तो ये 2 डायमेंशनल बॉडी हो जाएगा। एक आप बॉल का बात करेंगे, स्पेरिकल बॉल का बात करेंगे, वो 3 डायमेंशनल बॉल हो जाएगा, बस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि जो मेरे पास बॉडी है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो किस टाइप का है। वो 1 डायमेंशनल बॉडी है, एक लीनियर रॉड है, दैट इज कॉल्ड लीनियर रॉड है, नॉन लीनियर रिंग है, रिंग यू कैन अंडरस्टैंड दैट रिंग, ये रिंग इज ऑल्सो, ये रिंग देखो बात समझो, ये रिंग में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इसी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ये तो खाली है ना भाई। बट अगर आप बात करेंगे एक सर्कुलर डिस्क का, सर्कुलर डिस्क, डिस्क मतलब क्या है, जिसके अंदर भी मास होगा, जिसके अंदर भी खाली नहीं होगा, बात समझ रहे ना। जो आप क्या बोलते हो, जो स्पोर्ट्स में यूज होता है भाई, वो जो पैनकेक जैसे होता है, ऐसे थ्रो करते हो उसको क्या बोलते हैं, वो सर्कुलर डिस्क हो गया, बात समझ रहे ना, पतला सा होगा, बात समझ रहे। ये रिंग हो गया, रिंग में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, बात समझ रहे ना। अगर आपके पास एक स्फेरिकल बॉल होगा, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, उसका सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, अगर कंडक्टर होगा तो। अगर इंसुलेटर होगा, जहां पे देंगे वहां पे रहेगा, अगर अंदर दिया जाएगा अंदर रहेगा, बाहर दिया जाएगा बाहर रहेगा, एक पॉइंट पे देंगे वहां पे रहेगा, बात समझ रहे मेरा बात, है कि ना। सो बात यहां पे मैं बोल रहा हूं, दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, की वो जो बॉडी है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो किस टाइप का है, 1 डायमेंशनल बॉडी है ना, 2 डायमेंशनल बॉडी है ना, 3 डायमेंशनल बॉडी है। उस हिसाब से हमने इसी चीजों को, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 टाइप में डिवाइड किया। कितना टाइप में डिवाइड किया,
तीन टाइप में डिवाइड किया। अब तीन टाइप क्या क्या है, ध्यान से समझिए। तीन टाइप क्या क्या है ना, एक है वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसको और क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये कब होगा, जब बॉडी का सिर्फ एक ही डायमेंशन होगा, इधर लेंथ होगा। डायमेंशन तीन टाइप का हम जो पढ़े हैं आज तक, हम जो पढ़ रहे 3 डायमेंशन तक पढ़े हैं, है कि ना। एक लेंथ एक्स एक्सिस, एक ब्रेथ वाई एक्सिस, एक मेरा जो हाइट होता है, थिकनेस होता है वो जेड एक्सिस, है कि ना। मेरे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही डायमेंशन होगा, मतलब इधर लेंथ होगा या तो ब्रेथ होगा या तो हाइट होगा। बाकी सब होगा, अगर लेंथ है, ब्रेथ एंड हाइट बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होगा, बात समझ रहे। बट अगर लेट ब्रेथ होगा देन लेंथ एंड हाइट बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। तो either 2 डायमेंशन बहुत नेग्लिजिबल होगा एंड अनदर डायमेंशन बहुत ही ज्यादा होगा, then you can say that corresponding, that respective object can be termed as one dimensional object, and that one dimensional object में चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, चार्ज जो रहा होगा, चार्ज जो फैल के होगा, that डिस्ट्रीब्यूशन को आप बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको फिर से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये और क्या है, 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको और क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे और क्या होगा, 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे हमने पहले बोल दिया कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा 3 टाइप का है। कौन सा बेसिस पे ना, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। That material can be conductor, that material can be insulator. On the basis of that also the charge distribution depends. तो इतना, इस हिसाब से कितना टाइप का है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3 टाइप का। यू कैन रिमेंबर दिस थिंग। देन हम अभी पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब बताइए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब आएगा, जब बॉडी का 1 डायमेंशन होगा, इधर बॉडी में लेंथ होगा या तो ब्रेथ होगा या तो हाइट होगा। तो लेट हमने क्या किया, 1 डायमेंशनल बॉडी लिया। एग्जाम्पल क्या, आप बोलोगे सर एग्जाम्पल क्या ना, एक सर्कुलर रिंग हो गया और एक रॉड हो गया, लीनियर रॉड, बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला लीनियर रॉड ले लीजिए। कंडक्टिंग वायर, यू कैन से दैट कंडक्टिंग वायर, जिसका थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम है, यू कैन से दैट। तो अब हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं लैम्बडा। लैम्बडा क्या है एक्चुअली ना, अब देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली होता क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर लिया, ठीक है। आप इसको काट देंगे, अंदर एक पतला सा वायर होगा, कपर का या तो एल्यूमिनियम का, कुछ भी एक पतला सा वायर ले लो। दैट वायर का मैं बात कर रहा हूं। आप जब इसको देखेंगे, कट कर देंगे, इसका कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा। बट जब आप वो कंडक्टिंग जो वायर, इसके अंदर जो एक कपर पतला वाला वायर होता है, आप उसी को सोचिए, ठीक है, एक धागा को सोचिए जो कि कंडक्टिंग होगा, उसमें जो एरिया होगा बहुत नेग्लिजिबल होगा। दैट कैन बी टर्म्ड एज लीनियर चार्ज बॉडी, लीनियर बॉडी, 1 डायमेंशनल बॉडी, समझ रहे ना। सो उसी में चार्ज कैसे होगा, बात समझिएगा पहले, ठीक है, बात समझिए। द अमाउंट ऑफ चार्ज, अच्छे से समझिएगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ can be termed as linear charge density। बात समझ रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा। देखो कंडक्टिंग वायर में चार्ज कैसा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, बट कितना है एग्जैक्टली उसमें चार्ज कितना फैला हुआ है, कहीं ज्यादा तो नहीं है। एक रूम में 50 बच्चों को बिठा देंगे, छोटा सा रूम होगा, ऐसे बैठे होंगे,
समझ आ रहा है? हाँ सर, हाँ। 50 बच्चे बैठे होंगे आराम से एक बड़ा सा रूम में, कैसे ऐसे पैर वैर फैला के आराम से बैठे होंगे, समझ आ रहा है? यस सर, बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, देन हाउ, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? कहीं चार्ज ज्यादा क्लोज तो नहीं है, बात समझ रहे कि एक पॉइंट पे एक पर्टिकुलर लेंथ में ज्यादा चार्ज तो नहीं है, कि एक पर्टिकुलर लेंथ में कम चार्ज तो नहीं है। डेंसिटी का बात कर रहे हैं हम लोग, डेंसिटी मतलब ज्यादा तो नहीं है कम तो नहीं है, उस हिसाब से। सो वी आर टॉकिंग अबाउट when the charge is distributed in a conducting wire, linear conducting wire, example एक linear conducting wire, और in a ring, बात समझ, एक रिंग जिसके अंदर खाली होगा, एक सर्कुलर रिंग हो गया, वो सभी में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो लेट मैंने यहां पे एक कंडक्टिंग वायर लिया, लीनियर वायर, और एक मैंने सर्कुलर रिंग लिया, दिस इज सर्कुलर रिंग। इसमें चार्ज कहां पे रहेगा? लेट मैंने प्लस चार्ज लिया, बात समझ रहे हो? बात समझिएगा अच्छे से। लेट मैंने इसमें भी प्लस चार्ज लिया, तो चार्ज जाके रहेगा, तो इसका सरफेस में होगा, हाँ कि ना? कंडक्टिंग रिंग है ये, स्पीयर नहीं है, डिस्क नहीं है, रिंग है, रिंग है, बात समझो बात, हाँ कि ना? मैं रिंग का बात कर रहा हूं। अब इसमें चार्ज कैसा है ना? लेट इसमें टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू, इसमें भी टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू। सो मेरे को यह जानना है कि इसका जो लेंथ है L, उसमें कितना चार्ज है, बस समझो, ठीक है ना? इसका लेंथ मैंने लिया L, दिस L इज द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ठीक है? इसका ये जो रिंग है, इसका जो रेडियस है, लेट R, रेडियस कितना है? R, रेडियस R है। अब ये बताइए इस रिंग में चार्ज कितना लेंथ में डिवाइड, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? उसका पेरीमीटर में ना, हाँ किनारे भाई, कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? इसका पेरीमीटर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये एक लेंथ है ना, एरिया नहीं है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस लेंथ कितना है? 2πr, है ना? सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr, है ना? तो ये जो मेरा लेंथ कहां, कितना लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज ना? 2πr, 2π स्मॉल r, ठीक है ना? स्मॉल r इज द टोटल लेंथ over which the total charge is distributed, हाँ कि ना? बात समझ लो ना? is distributed। मैं कुछ डाउट हो रहा है? अब मेरे को यह जानना है कि टोटल चार्ज, क्यों टोटल लेंथ L में है, 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? डेंसिटी का मतलब क्या है? टोटल मास बाई टोटल लेंथ, लाइक दैट। चार्ज डेंसिटी का बात कर रहे हैं, जब हम मास डेंसिटी का बात करेंगे टोटल मास बाई टोटल लेंथ, जब हम चार्ज डेंसिटी का बात करेंगे टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, हाँ कि ना? तो यहां पे जब लीनियर चार्ज डेंसिटी का बात आएगा लैम्बडा, क्या लिखेंगे ना? टोटल चार्ज, हाँ कि ना रे? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। आप बोलोगे सर मैं टोटल चार्ज लूंगा नहीं, टोटल चार्ज नहीं लूंगा, कि मैं टोटल लेंथ भी नहीं लूंगा। आप बोलोगे सर मैं आधा लेंथ में देखूंगा, आप बोलोगे सर मैं टोटल लेंथ नहीं लूंगा, मैं सर आधा लेंथ लेके कंसीडर करूंगा। अगर आप आधा लेंथ लेंगे, उसी लेंथ का चार्ज लीजिए, नहीं समझ रहे? आप पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का बात करेंगे एंड यू आर सेइंग कि ड्यू टू द पॉपुलेशन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया इज मोर। आप इंडिया का बात करके चाइना का भी पॉपुलेशन मिलाएंगे क्या? बात समझ लो ना? जब आप इंडिया का बात करें उसी में ही कन्फाइंड रहिए। जब मैं पूरा लेंथ का बात करूंगा पूरा चार्ज लूंगा, बस जब मैं आधा लेंथ का बात करूंगा हाउ कैन वी गो बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड दैट। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे को अगर आधा लेंथ का लेना है देन आई हैव टू कंसीडर आधा लेंथ का ही चार्ज। अगर मुझे छोटा लेंथ लेना है देन आई हैव टू कंसीडर दैट छोटा लेंथ में कितना चार्ज है। नहीं समझ रहे हो? So you can say that total charge in the body
in the body divided by total length of the body. Or you can say small charge. आप लेंगे आप अपने हिसाब से लेंगे स्मॉल चार्ज इन द बॉडी, तो आप क्या करेंगे, स्मॉल लेंथ, कौन सा स्मॉल लेंथ, ये स्मॉल चार्ज जो लेंथ में होगा वही लेंथ लेंगे ना, नहीं समझ रहे हो, आप यहां पे एक छोटा सा चार्ज ले लेंगे एंड यहां का लेंथ ले लेंगे। इज इट पॉसिबल? नहीं। आप अगर यहां का चार्ज ले रहे हैं देन यहां का ही लेंथ लेंगे। लेट दिस चार्ज बी डी क्यू, तो दिस लेंथ विल बी डी एल। हाँ कि ना? जहां का चार्ज लेंगे वहां का लेंथ लेंगे। जो दुकान में खाओगे उसी दुकान में पैसा दे के आओगे। बात समझ लो ना? अगर उसके बगल वाले दुकान में देंगे तो क्या होगा, खुश होगा बंदा। जो जहां पे खाए वो क्या बोलेगा, अरे भाई पैसा तो दे के जाओ। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा ये बोलने का मतलब है कि हमेशा हम उसी लेंथ को कंसीडर करेंगे जहां का चार्ज लेंगे। जहां का चार्ज लेंगे वहां का लेंथ, जहां का लेंथ लेंगे उसी का चार्ज लेंगे। ठीक है? तो आप यहां पे बताइए, स्मॉल चार्ज इन द बॉडी डिवाइडेड बाय स्मॉल लेंथ रेस्पेक्टिव टू दैट चार्ज, था कि ना, दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्मॉल लेंथ where the charge is considered, charge is considered। हाँ कि ना रे, समझ रहे हो? अब बताइए, इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूं, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। इसको मैंने लिखा डी क्यू बाई डी एल। हाँ कि ना रे भाई? अब यहां पे ये कंडक्टिंग जो रॉड है इसमें मैं क्या लिखूंगा ना, डेंसिटी इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस चार्ज बॉडी इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। हाँ कि ना रे भाई? इसमें क्या लिखूंगा, डेंसिटी, ये सर्कुलर रिंग में ना, डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दिस सर्कुलर रिंग टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ कितना है, 2 पाई आर। हाँ कि ना रे? क्लियर ना? ये आपको समझना है, व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ रहे हो? अब यहां पे आपको क्या करने हैं, ध्यान से समझिए, यहां पे आपको क्या करने हैं, समझना है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये डेंसिटी लैम्बडा कांस्टेंट होगा, बात समझ, कांस्टेंट होगा, कभी चेंज नहीं होगा। आप लेंगे पूरा लेंथ पूरा चार्ज, आधा लेंथ आधा चार्ज आना चाहिए ना, नहीं समझ लो? ये लैम्बडा जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, कभी चेंज नहीं होगा। बात समझ लो? मतलब इक्वल चार्ज होगा इक्वल लेंथ में। दैट इज, ये कब होगा ना, इक्वल चार्ज होगा, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इक्वल लेंथ। बात समझ रहे? इक्वल लेंथ, तब हम बोलेंगे द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। Then the charge distribution क्या होगा, is uniform। बात समझ? then the charge distribution क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। बट अगर ये वेरिएबल होगा, if lambda equals to वेरिएबल, मतलब क्या होगा ना, इक्वल चार्ज इक्वल लेंथ में नहीं होगा। 2 सेंटीमीटर में 3 कूलम है, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर में 4 कूलम होगा, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर में 8 कूलम होगा, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर में 1 कूलम होगा। बात समझ रहे हो? इक्वल चार्ज इक्वल लेंथ, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल लेंथ अनइक्वल चार्ज, या तो अनइक्वल, इक्वल चार्ज अनइक्वल लेंथ, या तो दोनों अनइक्वल, देन दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे क्या होगा ना, वेरिएबल होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा। यू कैन राइट द इक्वल चार्ज इन अनइक्वल लेंथ और अनइक्वल चार्ज इन अनइक्वल लेंथ और इक्वल लेंथ इन अनइक्वल चार्ज। समझ लो? यू कैन राइट दैट। देन दैट डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ कि ना, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको समझ आ गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना। एक लेंथ में अगर चार्ज होगा, एक बॉडी का सिर्फ लेंथ होगा, एरिया नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा तो भी बहुत नेग्लिजिबल होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको 2 दिया, इसी से ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सिंबल क्या होता है? सिग्मा। क्या होता है इसका सिंबल? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा लेते हैं हम लोग। यहां पे आप क्या बोलेंगे? यहां पे आप क्या बोलोगे ना? ध्यान से समझिए, यहां पे वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? क्या यहां पे लेंथ होगा? होगा, ऑब्वियसली होगा। लेंथ नहीं आएगा तो कैसे आएगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों होने से ना टू डायमेंशन आएगा। लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, बट थिकनेस नेग्लिजिबल होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको पेपर दिखाया था कि ना, आप जो नोटबुक में लिख रहे हो उसका एक पेपर, सर्कुलर डिस्क है कि ना, सर्कुलर डिस्क। बात समझ रहे हो? सर्कुलर डिस्क का बात हो गया। हाँ किनारे, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? बात समझिए, बात समझिएगा अच्छे से। अब लेट मैं इसको समझाता हूं आपको, फिर से लिखूंगा तो टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने इसको यहां पे ही लिख दिया। मैं आपको समझाता हूं हर चीजें। देखिए, आपको बोला गया आपके पास एक टू डायमेंशनल बॉडी होगा। एग्जाम्पल मैंने लिया सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क लिया, सर्कुलर डिस्क। दिस इज डिस्क नॉट स्पीयर। समझ रहे हो? ये मेरा डिस्क है, डिस्क। ठीक है, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क। रेडियस कितना है? आर। ठीक है, रेडियस कितना है? आर। तो अब बताइए, मेरे पास और एक स्पेरिकल स्पीयर है, कंडक्टिंग स्पीयर है, स्पेरिकल कंडक्टिंग स्पीयर, स्पेरिकल कंडक्टिंग स्पीयर। ठीक है, ये क्या है मेरा? स्पेरिकल कंडक्टिंग स्पीयर। और मेरे पास एक प्लेन सीट है, रेक्टेंगुलर प्लेन सीट, रेक्टेंगुलर प्लेन सीट, जो आपको पेपर दिखाया मैंने। ठीक है, ये क्या है मेरा? रेक्टेंगुलर प्लेन सीट। ठीक है, ये भी टू डायमेंशनल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेन सीट। ये क्या है मेरा? रेक्टेंगुलर प्लेन सीट। ठीक है, ये सब कंडक्टिंग है, सारे कंडक्टिंग मैंने लिए। कंडक्टर में चार्ज हमेशा कहां पे रहेगा? सरफेस में। हाँ कि ना? तो मैंने इसको चार्ज दिया, लेफ्ट पॉजिटिव दिया। ठीक है, बात समझिएगा अच्छे से। इसको भी मैंने चार्ज पॉजिटिव दिया, तो चार्ज जाके रहा कहां पे? सरफेस पे। इसको भी मैंने प्लस पॉजिटिव दिया, तो जाके रहा कहां पे? सरफेस पे। ठीक है, इसको क्यू चार्ज दिया, इसको भी क्यू चार्ज दिया, इसको भी क्यू चार्ज दिया। देखो, लेट इसका जो लेंथ है एल है, एंड ब्रेड्थ जो है, इसका जो ब्रेड्थ है बी है, एंड ये जो लेंथ है एल है। इसका जो रेडियस है कैपिटल आर है, इसका जो रेडियस है स्मॉल आर है। ठीक है, इसका जो रेडियस है स्मॉल आर है। अब देखिए, ये अगर आप इसका देखेंगे ना, इसका वॉल्यूम है कि नहीं? कंडक्टिंग स्फीयर का वॉल्यूम है, पर चार्ज कहां पे रहेगा वो मैटर करता। चार्ज रहेगा जाके सरफेस में। बात समझ लो ना? दिस बॉडी इज ए थ्री डायमेंशनल बॉडी, पर चार्ज रहता कहां पे? सरफेस पे। जब चार्ज मेरा एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैल के रहता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दैट रेस्पेक्टिव डेंसिटी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कैन बी टर्म्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात समझ रहे? इसको थोड़ा समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो, ये आपको पता है ये टू डायमेंशन है, ये भी टू डायमेंशन है, बट दिस बॉडी इज थ्री डायमेंशन। आप एक बॉल को लेते नहीं, थ्री डायमेंशन है, बट चार्ज रहेगा कहां पे? क्योंकि दैट इज ए कंडक्टर, सो दैट द चार्ज विल मूव टू द फार्दर पॉइंट ऑफ द चार्ज बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी। फार्दर पॉइंट कौन है? सरफेस है। तो जाके चार्ज कहां पे रहेगा? पूरा सरफेस में रहेगा, अंदर थोड़ी रहेगा।
ये अंदर नहीं है, ये सरफेस में है। मैं कैसे बनाऊं, 3D तो नहीं बना सकता ना। बात समझ रहे ना, बात क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। चार्ज यहां पे रहेगा सरफेस में, चार्ज यहां पे भी सरफेस में, यहां पे भी सरफेस में, बट फर्क ये है, फर्क ये रेक्टेंगुलर शीट है कि ना, रेक्टेंगुलर शीट है। चार्ज कहां पे रहेगा इसका, इसमें रहेगा, इसमें रहेगा। सेम इसमें भी, सर्कुलर डिस्क में भी इधर एक रहेगा, इधर एक रहेगा, है कि ना। बट स्फीयर में पूरा सरफेस में रहेगा। तो उस हिसाब से आप ये जानना चाहते हैं कि डेंसिटी के साथ ज्यादा क्लोज है चार्ज, मतलब ज्यादा ज्यादा चार्ज है ना, चार्ज थोड़ा दूर दूर है, वो कैसे निकालेंगे। टोटल चार्ज इन द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, स्मॉल चार्ज इन द बॉडी डिवाइडेड बाय स्मॉल एरिया वेयर द चार्ज इज कंसिडर्ड। सिंपल है। अगर आप एलसीडी समझ रहे हो तो एससीडी भी समझ जाएगा, सिमिलर है, बट वहां पे लेंथ था, यहां पे एरिया आएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, क्यू बाई ए, यहां पे क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी, है कि ना। बात समझ लो। तो ये सिग्मा कांस्टेंट होगा कब होगा, जब इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर इक्वल एरिया, है कि ना रे भाई, इक्वल एरिया। देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, वेरिएबल होगा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल चार्ज होगा अनइक्वल एरिया में, अनइक्वल चार्ज होगा अनइक्वल एरिया में, अनइक्वल चार्ज होगा इक्वल एरिया में। बात समझ लो। लाइक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट वे एज वेल। समझ लो ना। सो ये मेरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे कितना होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पे कितना होगा ना, यहां पे एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसका एरिया कितना होगा ना, सिग्मा इक्वल्स टू टोटल चार्ज है क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हाँ किनारे एरिया इक्वल लेंथ इनटू ब्रेड्थ ना। यहां पे क्या होगा ना, टोटल चार्ज कितना है क्यू, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सरफेस में। सरफेस का एरिया कितना होता है स्फीयर का ना, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां का कितना होगा बताइए, बात समझ रहे ना, नहीं समझ रहे हो भाई। यहां पे कितना होगा ना, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज है क्यू, बट डिस्ट्रीब्यूट कहां पे हुआ है, पाई आर स्क्वायर एरिया में, है कि ना, पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर ना भाई, है कि ना, बात क्लियर ना, या ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एक दो क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और एक सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया था, इसको आप नोट कर लीजिए, मैंने उसको एग्जाम्पल के तौर पे यहां भी कर लेंगे, लिख लीजिए। इसको मैं हटा देता हूं, ये पार्ट हमारा काम देगा आगे, ठीक है। देखिए लेट आपको बोला है, एक आपके पास एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। सेल का मतलब क्या है भाई, एक डिस्क है, डिस्क का बीच में से थोड़ा हटा दीजिए, मतलब देखिए देखिए अच्छे से देखिए, मेरे पास ये 2011 में आया था सीबीएसई का एग्जाम में। ये मेरा एक कंडक्टिंग सेल है जिसका इनर रेडियस दिया था R1, जिसका आउटर रेडियस दिया था R2। ये मेरा सेंटर है, ये कंडक्टिंग सेल है। सेल में क्या होता है, ये जो पार्ट है फिल होता है, ये जो पार्ट है फिल है। बात समझ रहे हो, ये जो पार्ट है ये कंडक्टिंग फिल है, ये खाली है, अंदर जो है ना ये खाली है। तो वो बोल रहा है इसमें चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट होके था, इसमें चार्ज प्लस Q डिस्ट्रीब्यूट होके था, तो चार्ज कहां पे रहेगा, सबसे दूर वाला पॉइंट। सबसे दूर कौन है, ये आउटर एक सरफेस है, अंदर भी एक सरफेस है जो कि दूर है। हाँ किनारे भाई, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी तो आउटर वाला है ना। सब चार्ज हमेशा एक कंडक्टिंग सरफेस का आउटर मोस्ट सरफेस में रहता है, दैट इज फारदेस्ट पॉइंट में रहता है, यू कैन से दैट। ये एक फारदेस्ट पॉइंट है, ये भी एक फारदेस्ट पॉइंट है। बात समझ रहे हो ना, चार्ज यहां पे भी आके रुक सकता है, तो चार्ज यहां पे भी कुछ चार्ज है, बात समझ रहे हो ना। बट वो क्या बोल रहा है, इधर का चार्ज मिला के Q था इसमें, द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टिंग सेल इज Q, ठीक है। टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टिंग सेल
कंडक्टिंग सेल Q था Q। अब वो क्या किया, ए स्मॉल पॉइंट चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल। क्वेश्चन क्या है, इफ ए स्मॉल चार्ज Q is kept at the center of the cell, then what is the charge density of the inner and outer surface? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ये था पहले से, अब इसको रखा गया। देन इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस का डेंसिटी क्या होगा, बात समझ रहे? देखिए क्या होगा, इंडक्शन हम पढ़े, कंडक्टर में इंडक्शन होता है कि ना। इनफैक्ट इंडक्शन हमेशा कंडक्टर में ही होता है, हमने एग्जाम में एमसीक्यू भी डाला हुआ था, ठीक है। देखिए बात यह है, जब हम इसको रखेंगे प्लस Q, ये प्लस तो इसको रिपल करेगा ही करेगा, प्लस ये क्या कोशिश करेगा कि ये इस सरफेस में जो नियरर सरफेस होगा उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस करेगा। हमने पढ़ा हुआ था फेसिंग सरफेसेस मस्ट हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, याद कीजिए थोड़ा सा। इफ देयर आर टू सरफेसेस देन 1 2 3 4, 2 and 3 में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे, हाँ कि ना। फेसिंग सरफेसेस मस्ट हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। फारदेस्ट सरफेसेस क्या होगा, सबसे दूर वाला जो सरफेस होगा इक्वल चार्ज होंगे, सिमिलर चार्ज होंगे। आप उसको रिलेट कीजिए थोड़ा। यहां पे जो सेंटर पे चार्ज होगा Q, सेंटर से कौन सा जो सरफेस है जो कि क्लोज है, सेंटर से कौन सा सरफेस क्लोज है बताइए, सेंटर से कौन सा सरफेस क्लोज है, इनर सरफेस। सेंटर पे जो चार्ज होगा इनर सरफेस में उतना ही चार्ज होगा बट अपोजिट होगा, ना नहीं समझ रहे हो। सेंटर में प्लस Q है तो इनर में क्या हो जाएगा, नया डायग्राम क्या बन जाएगा बताइए, मैं यहां से ही बना देता हूं। ये प्लस Q है तो इसी सरफेस में और प्लस नहीं रहेगा, ये सारा प्लस बाहर जाके रहेगा। बात समझो, जो इनर सरफेस का प्लस था वो जाके रहेगा बाहर, वो जाके रहेगा बाहर, हाँ कि ना, वो जाके रहेगा बाहर। अब जो इनर सरफेस का जो प्लस Q था, मतलब जो भी था चार्ज, बात समझो, इनर सरफेस आउटर सरफेस का चार्ज मिला के कैपिटल Q था। Q इनर प्लस Q आउटर मिला के कैपिटल Q था। अब जब ये प्लस Q को रखेंगे, ये सारा कैपिटल Q कहां जाके रहेगा, आउटर सरफेस में, हाँ कि ना रे, थोड़ा सोचो रे भाई, थोड़ा सोचो। इनर सरफेस का जो चार्ज था कुछ ना कुछ चार्ज होगा, आउटर सरफेस का जो चार्ज था कुछ ना कुछ, और दोनों को मिला के कितना था, कैपिटल Q। अब इनर सरफेस में जो भी चार्ज था वो सब बाहर चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमने यहां पे प्लस Q रखा। पहला स्टेप ये समझो। अब ये प्लस Q क्या करा, ये सबको रिपल किया, बाहर भेज दिया। फिर इसमें क्या इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। बात समझो, इसमें क्या इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। कितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा ना, ड्यू टू the charge plus Q placed at the center, the inner surface will get a charge of minus Q by induction, हाँ कि ना। अभी इनर सरफेस में चार्ज कितना होगा रे, जब हम ये प्लस Q रख लेंगे इनर सरफेस में चार्ज माइनस Q हो जाएगा, हाँ कि ना। पूरा सिस्टम का टोटल चार्ज इनिशियली कितना था, Q,
अब आया ये Q, हाँ कि ना, इसी अंदर रहेगा -Q। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये कंडक्टिंग स्फीयर में पहले प्लस चार्ज था, सारा प्लस चार्ज चला गया कहां पे, अभी आउटर में है, सारा प्लस चार्ज अभी कहां पे, आउटर में है। अब इसमें जो -Q इंड्यूस हुआ, बात समझिएगा, इसमें जो -Q इंड्यूस हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चार्ज कंजर्वेशन करेंगे। टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टिंग सेल कितना था, +Q, हाँ कि ना। ये बात समझे कि नहीं बताइए, ये बात पहले समझ जाइए। अभी हमारा आउटर सरफेस में चार्ज निकालना होगा, कैसे, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज प्रेजेंट इन कंडक्टिंग सेल, इन कंडक्टिंग सेल, नॉट दिस पॉइंट चार्ज, ये तो अलग से आया। इन कंडक्टिंग सेल कितना था, Q था। Q ही बाद में रहना पड़ेगा ना, बाद में कितना रहना पड़ेगा, Q ही रहना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। ये था पहले, जब हम ये रखे इनर सरफेस में आ गया -Q, तो आउटर सरफेस में कितना आने से Q ही होगा। दो वे में मैं समझाऊंगा इसको, कंफ्यूज मत हो प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम ये +Q रखेंगे यहां पे, इसमें -Q इंड्यूस हो जाएगा। अब वो जो -Q था कंडक्टिंग सेल में इंड्यूस हुआ ना, इंड्यूस होके आया, तो जो -Q को बैलेंस करता था +Q, वो कहां जाएगा, रिपल होगा ना, नहीं समझ रहे हो रे। ये -Q कहां से आया होगा रे, ये -Q कहां से आया होगा, सोच रहे हो। इसी के अंदर से जो प्लस माइनस मिलके होंगे, वहां से -Q आया होगा रे, वहां से -Q आया होगा। अगर ये +Q -Q को लाया, ये प्लस को क्या करेगा, ऊपर भेजेगा, हाँ कि ना रे, बात समझ रहे हो कि नहीं। हमने ऐसे बोला हुआ था, याद करिए थोड़ा सा। ये लेट हम क्या किए, यहां पे +Q लाया, तो इसमें क्या होगा, -Q इंड्यूस होगा, इधर क्या होगा, +Q इंड्यूस होगा। फिर अर्थिंग कर देते थे, ये +Q क्या होता था, न्यूट्रलाइज हो जाता था अर्थ के साथ, हाँ कि ना। वैसा ही बात है रे भाई, वैसा ही बात है। ये +Q के वजह से इसमें -Q इंड्यूस हो गया। अब ये माइनस किसी ना किसी प्लस के साथ मिलके था ना, ओ प्लस को, ये सेंटर में जो प्लस है वो क्या करेगा, रिपल करेगा, रिपल करके कहां भेजेगा, दूर भेजेगा। तो अभी इसमें ऑलरेडी इनिशियली Q था, अभी फिर से ये चार्ज के वजह से बाहर कितना आ जाएगा ना, नहीं समझे रे। तो टोटल चार्ज इन आउटर सरफेस कितना हो जाएगा, आउटर सरफेस कितना हो जाएगा, Q + Q, हाँ कि ना रे भाई, Q + Q होगा ना, हाँ कि ना, बात समझ रहे ना। देखिए अब अगर हम बात करेंगे कंजर्वेशन हो रहा है कि नहीं, फाइनली इनिशियली क्या था, Q, फाइनली इनर सरफेस में -Q, आउटर सरफेस में Q + -Q, दोनों को ऐड कीजिए, -Q, Q + Q कितना हो रहा है, Q। चार्ज कंजर्वेशन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो व्हाट इज द फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द आउटर सरफेस, Q + Q प्लस सम स्मॉल q। व्हाट इज द फाइनल चार्ज इन द इनर सरफेस ना, -Q। क्लियर है ना भाई। अब डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी कैसे निकालेंगे, मैं ये पार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूं। डेंसिटी कैसे निकालेंगे ना, डेंसिटी यहां पे क्या होगा, कंडक्टिंग सेल है तो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, बस सेल मतलब समझ रहे हो ना, स्फेरिकल सेल है, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, तो स्फेरिकल सेल का ऐसे बात समझो। सॉरी तो कंडक्टिंग सेल का जो अंदर होगा एरिया क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा, है कि ना। तो द डेंसिटी ऑफ इनर स्फीयर क्या हो जाएगा, द डेंसिटी ऑफ इनर स्फीयर चार्ज -Q डिवाइडेड बाय एरिया कितना, 4πr², हाँ कि ना, सिंपल है। द डेंसिटी ऑफ आउटर स्फीयर, द डेंसिटी ऑफ आउटर स्फीयर कितना होगा, प्लस Q + Q डिवाइडेड बाय
4 पाई बाहर का सरफेस R2 का स्क्वायर आंसर। बात समझे? बस आपको वो इंडक्शन वाला समझना है, फिर आपका हो जाएगा। ठीक है ना भाई? क्लियर? और एक आप एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, वो भी हम कर लेते हैं। वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको वहां पे डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, डेंसिटी दे रखा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, मे बी 17 या 17 18 19 एग्जैक्टली याद नहीं है। यू कैन सी दैट वहां पे आपको डेंसिटी दे दिया होगा, एक स्फीयर दिया होगा 24 मीटर डायमीटर का, चार्ज डेंसिटी दिया है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज पूछा है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ऐसा दिया है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन इज a sphere, conducting sphere is there, conducting sphere is there, having diameter 24 meter, having diameter 24 meter and charge density 80 microcoulomb per meter square। ठीक है, क्वेश्चन नंबर याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली, यू कैन देन वहां पे पूछा है व्हाट इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टिंग स्फीयर। डायमीटर कितना दिया है 24 मीटर, डेंसिटी दिया है, कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज रहेगा सरफेस में 4 पाई r स्क्वायर लेंगे, हाँ ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर दिया है गिवन। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू, सिंपल है, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर, r इक्वल्स टू डायमीटर का आधा, हाँ कि ना, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज q इंटू 4 पाई सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करना, ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, करना। देन लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा कब, जब इंसुलेटर होगा, एक इंसुलेटिंग स्फेरिकल बॉडी होगा, बात समझ, एक इंसुलेटिंग स्फेरिकल बॉडी होगा, एक इंसुलेटिंग आपका क्यूबिकल बॉडी होगा, चार्ज जहां पे देंगे वहां पे रह जाएगा, बात समझ लो ना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देखना, उसको आप दिया, उसका दिया है, ठीक है, इंसुलेटिंग बॉडी करके दिया, उसको हम जब करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, तो इसको लिख लेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रो। ठीक है, ये सिंबल होता है रो। तुम मत हो यार, समझ आ रहा है, अच्छा बात है, नहीं आ रहा है तो मत रो। ठीक है, देखो क्या बोला है ना, यहां पे लेंगे वॉल्यूम, यहां पे क्या लेंगे डीवी, छोटा वॉल्यूम, डीवी मतलब छोटा वॉल्यूम, डीक्यू मतलब छोटा चार्ज। हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, छोटा सा चार्ज कंसीडर करेंगे, छोटा सा एरिया, छोटा सा चार्ज, छोटा सा लेंथ, छोटा सा मास, छोटा सा एरिया, उस हिसाब से हम यहां पे भी करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एक इंसुलेटिंग स्फेरिकल बॉडी होगा, चार्ज पूरा चारों तरफ आप फेंक के रखे होंगे, समझ लो, दैट विल बी योर द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी टर्म्ड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज इन द बॉडी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, हाँ कि ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, उसका भी एक इलस्ट्रेशन करेंगे। स्मॉल चार्ज लेंगे तो स्मॉल वॉल्यूम लेंगे, हाँ कि ना, स्मॉल वॉल्यूम लेंगे, बात समझिए। ये कांस्टेंट होगा, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ओवर इक्वल वॉल्यूम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। नॉन यूनिफॉर्म में वेरिएबल होगा, इक्वल चार्ज अनइक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम अनइक्वल चार्ज, इक्वल अनइक्वल चार्ज अनइक्वल वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, क्वेश्चन थोड़ा समझिए। एक इंसुलेटिंग स्फेरिकल बॉडी है, इंसुलेटिंग स्फेरिकल बॉडी है, बात समझिएगा, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनिफॉर्मली, जिसमें चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यूनिफॉर्मली। दिस इज सेंटर, दिस इज रेडियस आर, ठीक है, ये पूरा जो रेडियस है इसका कैपिटल आर है। इसमें दिस इज इंसुलेटिंग स्फेरिकल बॉडी में, बार बार बोलो इंसुलेटिंग स्फेरिकल बॉडी, नॉट कंडक्टिंग। चार्ज कहां पे रहेगा, कंडक्टर में, सरफेस में, इंसुलेटर में कहां पे रहेगा,
जहां पे देंगे वहां पे। आगे ना रे भाई, कुछ समझ रहे हो ना? तो चार्ज हमेशा रहेगा कहां पे ना सर? कंडक्टर होगा, सरफेस में रहेगा, इंसुलेटर होगा, जहां पे देंगे वहां पे रहेगा। ये इंसुलेटर है, दिस इज इंसुलेटिंग चार्ज बॉडी। ये क्या है मेरा? एक इंसुलेटिंग बॉडी है, इंसुलेटिंग चार्ज बॉडी, जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज। स्पेरिकल बॉडी, हाँ स्पेरिकल, स्पेरिकल इंसुलेटिंग चार्ज बॉडी। मैंने इसको क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है? मैं इसको क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा, मेरे को जो चाहिए मैं रख लेता हूं, बस क्लियर कर देता हूं, ठीक है? देखो देखो, तो ये स्पेरिकल इंसुलेटिंग चार्ज बॉडी है। इसमें आपको पूछा हुआ है कि क्वेश्चन पूछा है, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली over this insulating spherical charge body, then find the amount of charge present in a small sphere of half of the radius from the center। मतलब वो पूछ रहा है कि इसमें अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, then calculate the charge present in r/2 from the center। ये वही पूछा, ठीक है? कैसे निकालें, है ना? कैसे निकालें, देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। यूनिफॉर्मली मतलब क्या है? डेंसिटी कांस्टेंट है ना, एंड यहां पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? वॉल्यूम है, क्योंकि इंसुलेटर है, अंदर की चार्ज होगा ना, नहीं समझ, बाहर आ नहीं पा रहा होगा, बाहर आएगा तभी ना आइडिया आएगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल चार्ज लेंगे, टोटल चार्ज लेंगे तो टोटल वॉल्यूम लेंगे जो कि कांस्टेंट होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म बोला है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में कांस्टेंट होता है, डेंसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब बात यह है, जब आप यूनिफॉर्म का बात करते हैं कांस्टेंट आता है कि ना? कांस्टेंट आता है। अगर आप टोटल चार्ज लिए, टोटल वॉल्यूम लिए, मैं अगर इसका ही चार्ज निकालूंगा उसी का ही वॉल्यूम लूंगा ना, जो दुकान में खाएंगे वहां पे पैसा देंगे। तो लेट इसमें टोटल चार्ज है क्यू, इसमें जो चार्ज है लेट क्यू डैश है, जो कि हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? स्मॉल चार्ज जहां का हम निकालेंगे तो वहां पे स्मॉल वॉल्यूम वेयर, जो जहां पे चार्ज है रिलेट रेस्पेक्ट टू दैट चार्ज, बी कांस्टेंट ही होगा ना, बी कांस्टेंट ही होगा ना। यूनिफॉर्म मतलब पूरा चार्ज पूरा वॉल्यूम जो होगा, छोटा चार्ज छोटा वॉल्यूम भी वही होगा रे। यूनिफॉर्म का मतलब वही गे, ठीक है? अब बताइए यहां पे टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये जो होगा यहां पे डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए? स्मॉल चार्ज क्यू डैश, जो कि हमें निकालना है, डिवाइडेड स्मॉल वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r/2 का क्यूब, हाँ कि ना, इक्वल्स टू, हाँ कि ना? अब बताइए ये दोनों इक्वेशन 1 जो होगा, इक्वेशन 2 भी वही होगा ना, हाँ कि ना रे भाई? होगा ना? कर लो, करके सॉल्व करते हैं। क्यू डैश क्या आता है बताइए? क्यों इक्वल लेंगे? बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म। भाई यही कंसेप्ट यूज होगा आपका एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक का, ठीक है? लास्ट एग्जाम्पल में इंसुलेटिंग स्पेरिकल बॉडी दिया होगा, फिर हम जब गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, उसी में भी हम ये एप्लीकेशन करेंगे फॉर नॉन कंडक्टिंग स्पेरिकल बॉडी। जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे वहां पे भी ये यूज होगा, तो प्लीज इसको याद रखिए। सेम आपको निकालना है आधे का चार्ज, समझ रहे हो? कैसे निकालेंगे? यूनिफॉर्म दिया होगा डेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म दिया होगा तो उस हिसाब से निकालेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना? नॉन यूनिफॉर्म दिया होगा उस हिसाब से निकलेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा, मैं वो बताऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है ना? जब हम करेंगे बताएंगे। अब इक्वेशन 1 2 इक्वल होगा, क्योंकि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म बोला है, तो क्या हो जाएगा ना? टोटल चार्ज टोटल वॉल्यूम, स्मॉल चार्ज जो निकालना है डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8, है ना? समझ रहे हो ना? अब ये वाला पार्ट
कैंसिल, तो बचा क्या, कैपिटल Q इक्वल्स टू ये 1/8 इधर है, इधर या तो इक्वल टू Q डैश इंटू 8, तो Q डैश कितना, ये आंसर है। आगे ना भाई समझे, कुछ ऐसे आपको निकालने क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे, ये हो गया हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैसे क्वेश्चंस आएगा आपको बता भी दिया मैंने, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया एंड आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लिया एंड ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल को रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे हाउ कैन वी कैलकुलेट फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। हम कैसे फोर्स निकालेंगे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से, वो हम अभी देखने वाले। सो लिखिए फोर्स ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। यू कैन राइट दैट एज वेल। देखिए लेट मेरे पास एक लीनियर चार्ज है, बात समझिएगा, मेरे को इसमें कैपिटल Q चार्ज है, इसका लेंथ है L, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये AB जो है एक रॉड है, AB जो है एक रॉड है, मुझे बोला गया इसमें कैपिटल Q चार्ज है, आप कैलकुलेट कीजिए फोर्स, ये चार्ज ये रॉड AB के वजह से on the charge, on the point charge plus Q which is placed at the point C, far away from distance R from the point B, कुछ ऐसे दिया है मेरे को क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने पढ़ा कूलॉम्स लॉ में कि सर हमें 2 पॉइंट चार्ज होगा, हम निकाल लेंगे, यहां पे क्या हुआ होगा सोचिए, ये प्लस Q ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, हाँ कि ना, थोड़ा सा समझिए, आप फोर्स समझ जाइए, फील्ड भी समझ लेंगे खुद से। देखिए फिर हम इसका क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चंस है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, वो सब बनाएंगे, ठीक है। इसको बस मैं अभी बोल के कैसे निकालेंगे बोल देंगे, बट इसका जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे उसी में सारा फोर्स कैसे निकालेंगे वगैरह वगैरह, मैं अभी बस फॉर्मूला आपको बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है। देखिए अब बताइए, यहां पे चार्ज होगा, यहां पे जो चार्ज होगा, यहां पे जो चार्ज होगा, ये फोर्स दे रहा होगा इसको, ये बगल में जो चार्ज होगा वो भी दे रहा होगा, उसके बगल में चार्ज होगा वो भी दे रहा होगा, यहां पे जो चार्ज होगा वो भी दे रहा होगा, ये पूरा चार्ज फोर्स दे रहा होगा। बट आप जब बात समझिए, आप जब ये चार्ज लेंगे, यहां से डिस्टेंस लेंगे, आपको क्या बोला गया ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 by R स्क्वायर। आपको ये Q2 पता है, हाँ कि ना, Q2 पता है, Q2 कितना है, Q है, Q2 कितना है, Q है, क्या Q1 पता है, Q1 कैपिटल Q है, क्या एक जगह पे है, क्या एक जगह पे है, कूलॉम्स लॉ क्या बोल रहा है ना, द डिस्टेंस मस्ट बी टेकन फ्रॉम द सेंटर टू सेंटर, बट ये तो भाई इसका सेंटर कैसे लेंगे, बात समझो। इसमें आपको क्या करना है, यहां पे पॉइंट चार्ज है, आप वहां पे पॉइंट चार्ज को कंसीडर करो, एक छोटा सा चार्ज लो, आप ये देखो कि अगर वहां से मैं कैपिटल Q से एक छोटा सा चार्ज लूंगा, देन वो छोटा सा चार्ज इसको कितना फोर्स दे रहा है वो निकालो पहले, आगे ना रे, वो छोटा सा चार्ज कितना फोर्स देगा वो पहले निकालो, फिर आप क्या करोगे, ऐसे छोटे छोटे चार्जेस बहुत सारे होंगे ना, नहीं समझे रे, ऐसे छोटे छोटे चार्जेस बहुत सारा होगा, दो छोटा छोटा चार्जेस आर नोन एज एलिमेंटल चार्जेस, उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एलिमेंट चार्जेस, एलिमेंटल चार्जेस, स्मॉल स्मॉल चार्जेस, डीएल 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 स्मॉल लेंथ, डीक्यू डीक्यू डीक्यू, ऐसे बहुत सारा चार्ज होगा। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा चार्ज लिया जिसका वैल्यू है डीक्यू एंड जिसका लेंथ है
dl। अब मैंने क्या किया, ये dq कितना फोर्स देगा इसको मैं निकालूंगा, ध्यान से समझो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, और dq से ही लेंथ लेना पड़ेगा ना, जो दोनों के बीच में फोर्स निकालूंगा और दोनों के बीच में ही डिस्टेंस लूंगा ना नहीं रे। यहां पे ऐसे देखो रे, यहां पे dq होगा, dq होगा, dq होगा, dq होगा, dq, इधर भी dq होगा, बट मेरे को यहां पे dq में ले रहा हूं ना, तो दैट dq से मैं अगर ये dq का फोर्स निकालूंगा, ये dq से मैं ये चार्ज के ऊपर फोर्स निकालूंगा, तो मैं हमेशा जो कंसीडर किया गया वो dq एंड जहां पे निकालूंगा फोर्स वहां तक का डिस्टेंस लूंगा। तो कहां से डिस्टेंस, यहां से मैंने कितना डिस्टेंस लिया, x, कितना लिया मैंने, x। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स गिवन बाय dq टू द चार्ज q, तो दिस q1 मेरा हो जाएगा क्या, dq हो जाएगा, हाँ कि ना। बट क्या ये पूरा रॉड दे रहा है, नहीं दे रहा। ये dq कितना डिस्टेंस में है ना सर, x का डिस्टेंस में है, हाँ कि ना, x डिस्टेंस में है, बस समझिए x डिस्टेंस में है, हाँ कि ना। अब x कहां से कहां वेरी होगा बताइए, x कहां से कहां वेरी होगा ना, ये 0 से देखो, जो यहां पे होगा, जो यहां पे dq होगा, जो यहां पे dq होगा, उसके लिए x कितना होगा बताइए, x कितना होगा, l प्लस r, हाँ कि नहीं। जो यहां पे dq होगा उसके लिए कितना होगा बताइए, r, हाँ कि नहीं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना, l प्लस r, मिनिमम डिस्टेंस कितना, r। तो आप कहां से कहां इंटीग्रेशन करेंगे ना, यहां देखो, यहां का चार्ज देगा फोर्स, यहां का चार्ज देगा फोर्स, यहां का देगा, यहां का देगा, ऐसे सारे चार्जेस देंगे ना। तो जब आप टोटल निकालेंगे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। बट कहां से कहां करेंगे, कहां से कहां करेंगे इस क्वेश्चन में, कहां से कहां करेंगे ना, L प्लस R से R ना, नहीं समझ रहे, L प्लस R से R तक करेंगे, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, L प्लस R से R तक, हाँ कि ना। इसको बस इतना याद रखिए, जब हम क्वेश्चन बनाने लगेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। तो इसको आप पहले समझिए। आपको अगर यहां पे फील्ड पूछता आप क्या करते हैं, एंड और एक बात, ये dq का वैल्यू कैसे लाएंगे, देखिए dq का भी वैल्यू कैसे लाएंगे ना, द dq बाई dl इक्वल टू क्या होगा, dq बाई dl क्या होगा, और आप इसको dx ले लीजिए, ठीक है, लेंथ को dx इक्वल टू क्या होगा भाई मेरा, dq बाई dx इक्वल टू लैम्बडा। अब dq का वैल्यू कितना होगा, लैम्बडा इंटू dx, ये dq का वैल्यू यहां पे डालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r लैम्बडा dx इंटू q डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। फिर ये x का जो वेरिएबल x है ना, हमारा इंटीग्रेशन में कौन वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है, l प्लस r से r तक, है कि ना। तो उस हिसाब से आप करेंगे। तो यहाँ पे ये लैम्बडा कांस्टेंट अगर यूनिफॉर्म होगा, लैम्बडा कांस्टेंट, ये तो q तो कांस्टेंट है ही, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये लैम्बडा q को बाहर ले लेंगे आप, ठीक है, लैम्बडा q को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा dx। बात समझ लो। अगर ये एक सरफेस वाला होता, सरफेस वाला होता, तो यहाँ पे क्या कर लेते आप, dq बाई da इक्वल टू सिग्मा। वॉल्यूम वाला होता, dq बाई dv इक्वल टू रो करते, समझ रहे। वैसे ही आप ये करेंगे जब आप फील्ड निकालेंगे। फील्ड निकालने से ये आपको दिया नहीं होगा, फील्ड क्या करेंगे आप, इसके वजह से ये लिख लो पहले, ये लिख लो पहले, ठीक है। लेट आपको फील्ड पूछेगा एट द पॉइंट सी, तो क्या, अरे जहां पे फील्ड पूछता है क्या वहां पे चार्ज देता है, नहीं देता। जहां पे फील्ड पूछता है वहां पे चार्ज देगा कि कभी नहीं देगा, वहां पे हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो फील्ड का क्या फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू, खत्म, यहां पे टेस्ट चार्ज होगा, बस मेरा हो गया, और कुछ नहीं करना। बात समझ लो ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यू हट जाएगा, ये फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है ना। नहीं समझ रहे हो रे, कुछ इधर उधर मत करना। तो ये मेरा, अगर मैं एक सरफेस चार्ज के वजह से निकालूंगा, क्या करूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r dq बाई, यहां पे x स्क्वायर है कि ना, तो dq बाई x का स्क्वायर। बट ये x कहां से कहां डिस्टेंस लेंगे, अगर मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा तो dq बाई da इक्वल्स टू सिग्मा होगा। यहां पे हम डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डी क्यू इक्वल सिग्मा डी ए है कि ना बाई एक्स का स्क्वायर। फिर डी ए का वैल्यू आप डालोगे, उस हिसाब से जहां जो दिया होगा वहां पे कंडीशंस के हिसाब से जब आप क्वेश्चन करोगे इसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। बट अभी बस मैं समझा दिया कि कैसे निकालेंगे। हमें अगर ऐसे कंटिन्यूअस चार्ज दिया होगा हम पूरा एक बार में नहीं लेंगे, हम एक छोटा सा चार्ज लेंगे, फिर उसका फील्ड निकालेंगे या तो उसका फोर्स निकालेंगे, फिर जाके हम इंटीग्रेशन करेंगे। दिस इज द बेसिक थिंग, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही। इसका न्यूमेरिकल वीडियो देखना नेक्स्ट क्लास में रहेगा। एंड होप आपको ये समझ आया। अच्छे से वीडियो देखिए, नोट बनाइए एंड नोट को रिवाइज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।